दोस्तों, एक गहरी बात सोचिए। अगर किसी देश को राजनीतिक आज़ादी मिल जाए और उस देश के लोग अशिक्षित रह जाए, तो क्या आप सच में उस देश को आज़ाद कहेंगे? भारत के महान विचारक और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस पर एक बात बहुत साफ कही थी। उन्होंने कहा था, यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपकी आज़ादी भी अधूरी है। यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो हमेशा गुलाम रहोगे। और ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये एक चेतावनी है जो हमें ये बताती है कि शिक्षा ही असली आज़ादी का रास्ता है। जानेंगे आज की इस वीडियो में कि बाबा साहब ने शिक्षा को आज़ादी का रास्ता क्यों कहा, शिक्षा ऐसा कौन सा काम करती है जो हमें आज़ादी दिलाता है। भीमसूत्र के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आज ही सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच सके। भीमसूत्र को एक बड़ा मंच बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी प्रकार से और भी बेहतरीन विषय आपके सामने लाते रहे। दोस्तों, चलिए लौटते हैं अपने विषय पर और जानते हैं कि शिक्षा को डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना ज़्यादा महान क्यों बताया और क्यों इसे आज़ादी का रास्ता बताया। देखिए, सबसे पहली बात है, शिक्षा इंसान को जागरूक बनाती है। जागरूक यानी वो व्यक्ति जिसे ये पता हो कि उसके साथ जो कार्य हो रहा है वो सही है या गलत है, उसमें वो अंतर कर सके, ये बताती है शिक्षा। अब यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो दूसरा व्यक्ति आपके साथ जो कर रहा है आप उसे अपनी किस्मत मान लेंगे, आप उसे अपना भाग्य मान लेंगे। और जब आपने उसे अपनी किस्मत मान ही लिया है तो तब आप उसके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो शिक्षा क्या करती है? शिक्षा सबसे पहले आपको जागरूक बनाती है। सही और गलत में क्या अंतर है आपको ये बताती है। जब इंसान शिक्षित होता है तो उसे अपने अधिकार पता होते हैं, अपने अधिकारों का ज्ञान होता है। वो समझता है कि उसके साथ क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसका अर्थ यही था कि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो जागरूक होगा, उसके भीतर सवाल करने की क्षमता होगी, सवाल करने की ताकत होगी। वो जानेगा कि मेरे अधिकार क्या है। दोस्तों, दूसरी चीज़, शिक्षा इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है। शिक्षा सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है, शिक्षा इंसान को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाती है। जब इंसान शिक्षित होता है तो वो अपने फैसले खुद ले सकता है और वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। यदि आप पढ़ेंगे नहीं, आप शिक्षित नहीं होंगे, तो आपके जीवन के फैसले कोई और करता है और वो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आपका इस्तेमाल करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी ज़िंदगी उसी का जीवन बनाने में ख़त्म हो जाएगी। तो शिक्षित होने का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद से ले सकते हैं। जब आप अपने फैसले खुद से लेंगे तो आपका जीवन बेहतर होगा। यदि दूसरा आपके फैसले ले रहा है तो वो आपके जीवन को भी अपने हिसाब से चलाएगा, जैसे उसका स्वार्थ होगा। तो शिक्षा का दूसरा मतलब यही है कि वो आपको आत्मनिर्भर बनाती है और स्वयं से फैसला लेने की जो ताकत है वो आपके भीतर पैदा करती है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा कहते थे, पढ़ो, इतना पढ़ो कि कोई तुम्हें नज़रअंदाज ना कर सके। तीसरी चीज़, शिक्षा समाज की प्रगति करती है। दुनिया का इतिहास गवाह है, जिस समाज ने शिक्षा को अपनाया वो समाज तेजी से आगे बढ़ा, वो समाज लगातार बढ़ता रहा। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। लेकिन जिन्होंने शिक्षा को ठुकराया, जिन्होंने एजुकेशन को इग्नोर किया, वो समाज हमेशा गुलाम रहा और पीछे रह गया। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि समाज का हर बच्चा, हर युवा शिक्षा हासिल करे। और बाबा साहब का सपना था एक शिक्षित समाज। सिर्फ पढ़ना इतना नहीं था, कुछ लोग पढ़े लिखे रह जाए, केवल ये सपना नहीं था डॉक्टर अम्बेडकर का। उनका सपना था एक ऐसा समाज जहाँ हर व्यक्ति शिक्षित और जागरूक हो, जहाँ कोई भी व्यक्ति अज्ञानता के कारण पीछे ना रह जाए। तो अगर हम सच में डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें समझना होगा, शिक्षा सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये आज़ादी की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए पढ़िए, ज्ञान हासिल करिए और ख़ुद को मजबूत बनाइए, क्योंकि जिस समाज के हाथ में शिक्षा होती है उस समाज को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब आपके भीतर सवाल पूछने की क्षमता होगी, अपने अधिकारों का ज्ञान होगा, आपको ये पता होगा क्या सही है और क्या गलत है, तो कोई भी व्यक्ति आप पर अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता। तो यही था डॉक्टर अम्बेडकर का आशय, यही था उनका उद्देश्य कि भारत एक ऐसा समाज बनाए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, अपने सवालों को पूछ सके, सवाल कर सके, सवाल पूछने की जिज्ञासा हो, ताकि वो ये प्रश्न उठा सके कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो प्रश्न तभी उठा सकता है जब उसके पास शिक्षा होगी। तो पढ़ना ज़रूरी है, इतना पढ़िए ताकि आपको अपने अधिकारों का ज्ञान हो, सही गलत की समझ पैदा हो सके।
यदि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भीम सूत्र को बड़ा मंच बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बेहतरीन विषयों को कवर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम।